प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, आज एक विषय के साथ आपके सामने मैं आया हूं जो आप स्क्रीन के ऊपर साइड में देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है कर्जे के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, या कर्जे के बारे में बाइबल क्या कहती है। प्रियो, कर्जे के बारे में बहुत लोगों के अलग अलग विचार हैं। इवन बहुत से विश्वासी लोग हैं जो ये समझते हैं कि कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है। इवन कुछ सेवक हैं, वो भी कहेंगे कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है। अपने आप में वो ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन प्रियो, जब मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ रहा था, कुछ रेफरेंस, कुछ वर्सेस मेरे सामने आई, जिसको मैंने अध्ययन किया। मेरे दिल में आया कि मैं आपके साथ उसको शेयर करूं, ताकि कर्जे के बारे में, लोन के बारे में, ऋण के बारे में हमारा जो ख्याल है वो बाइबल के अनुसार होना चाहिए, ना कि दुनिया के लोगों की तरह। ओके, परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं कुछ रेफरेंस आपके बीच में पढ़ता हूं। नंबर वन, रोमियो की पत्री 13 अध्याय 8 वचन में लिखा, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। देखो, लिखा प्रेम को छोड़ और किसी बात में भी कर्जदार ना हो। प्यार एक दूसरे से बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्यार के अलावा कर्जा लेने वाला जीवन, कर्जे में डूबा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। रोमियो 13 अध्याय 8 वचन में इस प्रकार लिखा कि कर्जदार ना हो, हमारे ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है। ओके, नंबर 2, नीति वचन 22 अध्याय 26 से 27 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू ना होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। इसका मतलब क्या है? ऋणियों के जो उत्तरदायी होते हैं, तू उनमें से ना होना। मतलब जो लोग कर्जा लेने के लिए आपको बोलेंगे आप गवाह बन जाओ, आप जिम्मेवारी ले लो, मैं कर्जा ले रहा हूं, आप जिम्मेवारी ले लो, ऐसे जो है उनमें तुम नहीं होना। ऐसा जिम्मेवारी लेने वाले लोग तुम ना बनना करके, ऋणियों के उत्तरदायी जो है उसको नहीं होना है करके ऐसे लिखा हुआ है। लिखा है, यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट ली जाए। क्योंकि किसी का कर्जा हमें भरना ये बड़ी मुश्किल बात है। अगर मान लो हमारे पास थोड़ा सा ही, वो भी खींच के फिर बैंक वाले जिन्होंने कर्जा दिया वो ले जाएंगे। इसलिए कर्जा जो लेते हैं उनकी जिम्मेदारी भी नहीं लेना, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, नंबर 3, नीति वचन 22 अध्याय 7 वचन में लिखा, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का दास होता है। देखो कितना साफ लिखा हुआ कि धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का दास होता है। देखो, कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का गुलाम होता है। इसलिए परमेश्वर की यह कभी भी विल नहीं है, परमेश्वर की यह कभी भी मर्जी नहीं कि हम दास बने, या मतलब हम गुलामी का जिंदगी जिए। क्योंकि कर्जा जो लेने वाला है वो कर्जा देने वाले का दास हो गया, गुलाम हो गया। इसलिए हम गुलाम, कर्जे का गुलाम बन के, कर्जे में गुलाम होके रहें, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ओके, आगे भजन संहिता 37 अध्याय 21 वचन में भी लिखा हुआ है, दुष्ट कर्जा लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी लौटाता है। तो कर्जा बहुत बार लेता है इंसान, फिर उसको दे नहीं पाता, क्योंकि लिखा दुष्ट कर्जा लेता है और फिर वो दे नहीं पाता है। ओके, नंबर 5, रोमियो की पत्री 13 अध्याय 7 वचन में लिखा, हर किसी को वह दे जो आप पर बकाया है। यदि आप पर कर बकाया है तो कर का भुगतान करें। मतलब लिखा, अगर आपके ऊपर कोई भी बकाया है तो आपको उसको फटाफट उसको दे देना चाहिए। ओके, उसको पेंडिंग, कर्जदार बन के नहीं रहना चाहिए, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। ओके, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 वचन में लिखा, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है वह यहोवा का भय मानता था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। देखो यहां पर भी लिखा,
भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा के पास आकर दुहाई दी कि उसने कहा, मेरा पति मर गया, अब जिसका हमने कर्जा देना था वो कर्जा लेने वाले आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि तेरे बेटों को भी दास बनाने के लिए हम ले जाएंगे। फिर देखो जो कर्जा है वो किस दशा तक लेके जाता है, किस मुसीबत परेशानी, कैसी मुसीबत उस स्त्री के ऊपर पड़ी। ओके, हालांकि परमेश्वर ने वहां मिरेकल किया, चमत्कार किया, परमेश्वर ने अपने दास अलीशा को इस्तेमाल किया तो और उनको छुटकारा दिया। लेकिन जो स्त्री है वो कर्जे के बीच में किस दशा में थी कि उनके दोनों पुत्रों को भी गुलाम बनाने के लिए लेके जाने वाले थे। ओके, व्यवस्था विवरण 7वीं बात, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 12 और 23 में लिखा, तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु तू किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। देखो यहां पर लिखा, तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे किसी से भी उद्धार लेना नहीं पड़ेगा। तो प्रियो यहां पर भी साफ लिखा, तू कर्जा लेने वाला नहीं होगा। तू बहुतेरी जातियों को उद्धार दे तो देगा, पर तुझे लेना नहीं पड़ेगा, तुझे कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। देखो प्रियो, ये 7 वर्ष पवित्र वचन बाइबल में से मैंने आपको पढ़कर बाइबल में से बताई हैं। तो प्रियो, जो कर्जा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत लोग इसको बड़ा सिंपल समझते हैं, कर्जा ले लिया फिर क्या हुआ, कर्जा छोटी छोटी बात है तो कर्जा ले लेते हैं, फटाफट कर्जा, ये कर्जा वो कर्जा ये कर्जा, कर्जा लेने को बड़ा जल्दबाजी करते हैं। लेकिन देखो बाइबल में अगर इसके बारे में, कर्जा के बारे में अगर हम देखते हैं तो कितना साफ साफ करके लिखा हुआ, तू कर्जदार ना बनना, तो तू किसी कर्जदार का तूने गवाही भी नहीं देना है, कोई बकाया होगा तो तूने फटाफट उसको दे देना है। अगर कर्जा है तो वो गुलामी की ओर लेके, क्योंकि कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का गुलाम होता है, कर्जा गुलामी की ओर लेके जाता है। फिर परमेश्वर के वचन में भी लिखा, तू कर्जा लेने वाला होगा ही नहीं, तू उधार दे देगा पर लेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुझको पूंछ नहीं बल्कि सर ठहराएगा। तो प्रियो, इन वचनों के अनुसार हम चाहे बिलीवर्स हैं, हम चाहे विश्वासी हैं, चाहे हम सेवक हैं, हमें अपना जो विचार है वो बाइबल के वचन के अनुसार हमें प्रेयर करनी है, बाइबल के वचन के अनुसार हमने विश्वास करना है, बाइबल के वचन के अनुसार हमने डील करना है। देखो अगर हम बाइबल से बाहर जाएंगे, बाइबल के इन वचनों से हम बाहर जाएंगे, फिर तो हम खुद मुसीबत मोल ले रहे हैं, फिर तो हम खुद कर्जे में डूब रहे हैं, फिर कौन दूसरा हमारे लिए मदद कर सकता, कौन निकालेगा। इसलिए प्रियो, हम विश्वासी हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम सेवक हैं। तो फिर अगर हम बाइबल से बाहर जाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ स्टेप जिंदगी में उठाएंगे, फिर निराश रहेंगे, दबे रहेंगे, कर्जदार रहेंगे, गुलामी जैसा रहेंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, आपकी शांति जाती रहेगी। इसलिए प्रियो, मैं प्रभु का दास होकर आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार डील करना है। अगर आप इन वचनों को आप आगे रख के प्रेयर करोगे, अगर आप परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर आपके पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि हमें उधार लेना नहीं पड़ेगा लेकिन हम देने वाले बनेंगे, हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे काम पर बरकत दे। परमेश्वर आपके वचन में लिखा, आप हमें पूंछ नहीं बल्कि सर ठहराएंगे। अगर आप ऐसे वचनों को परमेश्वर के सामने रखकर प्रेयर में जाएंगे और इन वचनों की घोषणा करेंगे, अगर आप कहेंगे परमेश्वर आपके वचन में लिखा कर्जदार नहीं रहना है हमने, क्योंकि कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का दास बन जाता है। परमेश्वर मैंने गुलामी में जीना नहीं है। प्रभु यीशु, जब आपने मुझे आजाद किया, प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू के द्वारा जब मैंने छुटकारा पाया, अब दोबारा मैं गुलामी में नहीं जाना चाहता। अगर आप प्रियो ऐसे पवित्र वचनों को घोषणा करोगे, इन 7 जो वचन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, आप इन 7 के 7 वचनों को प्रियो आप घोषणा करो, आप इसके अनुसार प्रेयर करो, आप इसके अनुसार विश्वास करो, आप इन वचनों के अनुसार डील करो, आप अपने ख्यालात को इन वचनों के अनुसार बनाओ, आप अपनी प्रार्थना में इन वचनों को परमेश्वर के सामने लेकर जाओ, आप अपने मुख से ऐसे शब्दों को, जो ये बाइबल के वचन, इसको घोषणा करना शुरू करो।
जब आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे ना, तो परमेश्वर वो करेगा आपके लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, साफ तो लिखा है, परमेश्वर हमें पूंछ नहीं बल्कि वो हमें सर ठहराने वाला परमेश्वर है, वो हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप कभी भी ये मत भूलिए, वो इंतजाम करने वाला है, वो मुहैया करने वाला है, वो बरकत देने वाला है। आप बाइबल में देखते ही हैं कैसे 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाया और लोग तृप्त हो गए, और फिर भी 12 टोकरे बच गए। वो कैसी बरकत देने वाला परमेश्वर है। यहां पर भी जो स्त्री अलीशा के पास आई थी, उसने भी जब तेल बर्तनों में डालना शुरू किया, इतना हो गया कि उसने तेल बेच के अपने कर्जे से भी आजाद हुई और भी उसके पास बच गया था। हालेलुया। प्रियो, ये आप कभी नहीं भूलना, हमारा परमेश्वर बरकत देने वाला परमेश्वर है, वो कर्जे से मुक्त करने वाला परमेश्वर है, वो कर्जे से बाहर निकालने वाला है, और वो उसका प्लान उसके दिल में है कि हम कर्जे में जाए ही ना, हम कर्जा ले ही ना। परमेश्वर हमें पूंछ नहीं बल्कि सर ठहराएगा, वो हमें आगे बढ़ाएगा। हमने कर्जा लेना ही नहीं, लेकिन अगर आप में से कोई पहले ही से कर्जे में डूबे हुए हैं, तो आप भी इन वचनों को घोषणा कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा हाथों हाथ। हालेलुया। आप परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन के अंदर देखेंगे, आप डिवाइन हेल्पर्स को अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे, परमेश्वर का फेवर आप अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे। हालेलुया। लेकिन क्या करना है आपको? दुनिया के लोग जो कहते हैं वो नहीं कहना, आप दुनिया के लोग जो बोलते हैं आपको वो नहीं बोलना, आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे, घोषणाएं करोगे, प्रेयर करोगे, स्वर्ग आपके फेवर में आ जाएगा। हालेलुया। एंजल्स आपके फेवर में आ जाएंगे, डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए आ जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा, परमेश्वर आपके लिए मिरेकल्स करेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत डोर ओपन करेंगे, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेंगे। हमारा परमेश्वर मुहैया करने वाला, इंतजाम करने वाला, बरकत देने वाला, ओ हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज प्रियो, जब ये मैसेज को आप सुन रहे हैं, आपने क्या करना? अपने ख्याल को बस चेंज करना। आपने अपने ख्याल को वचन के अनुसार बनाना। जो वचन कहता वो सही है, जो लोग कहते हैं वो प्रियो गलत हो जाएगा। जो परमेश्वर का वचन कहता है वही सच है, वही ट्रू है। अगर आप सच में परमेश्वर के सच्चे वचन को थामोगे और इसके अनुसार खड़े हो जाओगे, देखो परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करेगा और आप गवाही के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। ओके, परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक बार इन वचनों के अनुसार हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर इस समय इन वचनों को जब हम बोल रहे हैं, हम आपके चरणों के अंदर आते हैं परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आते हैं परमेश्वर। आपके पवित्र वचन के अंदर यह लिखा हुआ है कि हम कर्जा लेने वाले नहीं होंगे परमेश्वर। आप हमें पूंछ नहीं बल्कि आप हमें सर ठहराएंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है जो कर्जा लेने वाला है वो देने वाले का दास बन जाता है, लेकिन परमेश्वर हम कभी भी ऐसा गुलामी में जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं परमेश्वर, आपके पास हमारे लिए बड़े प्लान है परमेश्वर। इसलिए हमने अगर कुछ गलत अंगीकार किया है, गलत अपने मुख से बोला है, उसके लिए परमेश्वर हमें क्षमा कर। हमने गलत अपने ख्यालों को बना के रखा हुआ है अगर, उसके लिए परमेश्वर हमें क्षमा कर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके इन वचनों को प्रभु वचनों के अनुसार आपके चरणों में आकर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु इन वचनों के अनुसार आप कर्जे से मुक्त करने वाले परमेश्वर हैं, कर्जे से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। इस समय प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को जिन्होंने सुना है, उनके ख्यालात आगे से चेंज हो जाए परमेश्वर। जब वो प्रेयर कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आपका बड़ा फेवर आए परमेश्वर। आप इंतजाम करने वाले हैं, आप मुहैया करने वाले हैं, आप बड़ा काम करने वाले हैं। जितने भाई बहन अजीज लोग परमेश्वर इस समय इस मैसेज को सुन रहे हैं, अभी प्रेयर में शामिल हैं, सबकी जिंदगियों में आपका
बड़ा फेवर आ जाए, आपका स्पर्श आ जाए। परमेश्वर आप उनकी परिस्थितियों को बदल दें, आप उनके हालातों को बदल दें, और जिस मुसीबत में, जिस कर्जे की गुलामी में, जिस परेशानी में वो पड़े हुए हैं, यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से वो सब लोग बाहर निकले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो फ्री हो परमेश्वर, वो डिलीवर हो परमेश्वर। उनके लिए परमेश्वर आप मुहैया करें, आप इंतजाम करें, और परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स उनके जीवनों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, उनके जॉब के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स आए। क्योंकि आपके वचन में लिखा, तुम्हारी फसल को नष्ट करने वाले जो कीड़े हैं उसको मैं डांटूंगा। परमेश्वर इनका जो भी फाइनेंस में लॉस हो रहा है, इनके पैसे में ये लॉस में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हम डांटते हैं ऐसी हर एक बातों को जो इनको लॉस की ओर लेके जा रही हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा, आप हमें पूंछ नहीं बल्कि आप हमें सर ठहराने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए जो चीजें इनको लॉस में लेके जा रही हैं, जो गुलामी में लेके जा रही हैं, कर्जे में लेके जा रही हैं, डिप्रेशन में लेके जा रही हैं, उन सारी चीजों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, वो दूर हो जाए। प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम से आपके लोग बरकत पाएं, आपके लोग ब्लेस हो जाएं। अभी पवित्र आत्मा का स्पर्श हर एक जीवन में आ जाए, फैमिली में आ जाए। प्रभु तेरे लोग प्रभु ब्लेस हो जाए। परमेश्वर ये मैसेज, ये प्रेयर प्रभु तेरे लोगों के लिए बरकत का कारण बने, ब्लेसिंग्स का कारण बने, और आपका नाम ऊंचा। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे। हम इसी तरह के शॉर्ट मैसेज जो थोड़े समय में परमेश्वर के पवित्र वचन से आपके बीच में लगातार लेकर आएंगे। परमेश्वर आपको बरकत दे। आपने इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करना है, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो ये मैसेज औरों तक जाएगा, और परमेश्वर का मन अपने लोगों के लिए क्या है, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजनाएं क्या है, परमेश्वर क्या कहता है अपने लोगों के बारे में, तो वो लोग सीख सकेंगे, उसका प्रतिफल आपको भी मिलेगा। इसलिए आपने सबने इसको शेयर करना। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।